सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब उसमें एलजी साहब ने कुछ क्वेरीज लगा के भेजी हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं हम उनका जवाब दे देंगे। सर बसेस का मुद्दे पे चूंकि हम बात कर रहे थे, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मोहल्ला बसेस की, जिसके ऊपर काफी काम चल रहा था, लेकिन अभी जो ये पहले उसको हटाए जाने की वजह से जो आपकी योजनाओं पे असर पड़ा है उसमें वो भी शामिल है। तो मैं आज ही इनसे बात कर रहा था, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको लॉन्च करेंगे, हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। सर एक बहस सनातन को लेकर भी जुड़ी हुई है, जिस पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया दल के जो लोग हैं वो चुप्पी साध रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है, इस पर आप मुझे मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की उदयनिधि स्टालिन को 2 टूक कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत कीजिए। हम सब यहाँ पर कई सनातन धर्म से हैं, तो उसको हटाने की, उसको इरेडिकेट करने की, उसको समाप्त करने की बात जो है उससे बचना चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना। वहीं भारत यानी इंडिया शब्द से भारत भारत ही अब रहेगा, इंडिया को धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त कर दिया जाएगा। इस पर कह रहे हैं कि हमने अलायंस क्या इंडिया बनाई, आप भारत को ही बुला रहे, नाम ही बदलने चले हैं। पर भारत तो भारत ही था। नीरज